ओम साई राम। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो मेरा बोलने का है, जो मैंने लिया है आज, वो मैंने अपने गुरु के लिए लिया है, क्योंकि इंसान को गुरु बनाना बहुत ज़रूरी होता है और गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। तो इसलिए आप सभी भक्तों को गुरु बनाना चाहिए और गुरु उसको बनाया जाता है जिसको भगवान का आत्म साक्षात्कार हो चुका हो, वही गुरु बनाने के योग्य होते हैं और वही पूर्ण गुरु भी होते हैं। आज मैं आपको गुरु की महिमा के बारे में बताऊंगी। ये गुरु जो होते हैं अपने ऐसा कष्ट काटते हैं कि जैसे नदी में के उस पार एक कछुई होती है और इस पार इंसान हो, लेकिन गुरु जो होते हैं वो उसे पार लेके चलते हैं। और गुरु की महिमा इतनी होती है कि आपने देखा होगा कि पहले गुरु जो होती है वो एक माँ होती है और यही माँ एक साईं परिवार के रूप से भी जुड़ी हुई है आपके सामने। और इस माँ की महिमा और इस गुरु की महिमा के संदर्भ में मैं आज आपसे बोलने जा रही हूँ। और बच्चों, जब प्रथम हमारी गुरु माँ जो होती है वो हमें उंगली पकड़ के चलाती है, लेकिन बाद में हमारे शिक्षक हो जाते हैं जो हमारे गुरु होते हैं और फिर बाद में हमारे देहधारी इंसान गुरु बनाए जाते हैं और वही हमको भव से पार लेके जाते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पर जो भक्त जुड़े हुए हैं वो इस गुरु को इतना मानते हैं क्योंकि इस गुरु ने उसको जो जो चाहा वो उन बच्चों को दिया है। ऐसे मैं अपने एक भक्त की बात लेके चल रही हूँ आपके सामने। हमारे नाग पंचमी का दिन मंदिर का जन्मदिन होता है और इस द्वारका माई का भी। तो बच्चों, भक्त ने किसी से सुना होगा कि वहाँ पर गुरु माँ रहती हैं और ऐसे ऐसे वो करती हैं, तो वो हमारे पास आए। और जब वो हमारे पास आए तो वो जज की तैयारी कर रहे थे। तो दो दोस्त मेरे सामने आए। उन्होंने पूछा कि मैं कई सालों से इस कार्यरत में हूँ लेकिन मेरा कार्य सफल नहीं हो पा रहा। तो हमने बाबा ने बोला कि ठीक है बेटा, हमारी यहाँ नाग पंचमी के दिन विशेष अर्जी लगाई जाती हैं, आप उस दिन आना, क्योंकि ये उन्होंने बताया। और जब नाग पंचमी का दिन आया, वो थी जुलाई का महीना, उसमें उस बच्चे ने आकर के यहाँ पर अर्जी लगाई और उसका सितंबर के महीने में एग्ज़ाम होना था। बच्चों, 4 सितंबर को उसका पेपर था और वो पास हो गया। उसकी और भी ज़्यादा यहाँ पर आस्था जुड़ी। तो फिर उसके 4 महीने के बाद गया। उसके बाद उसने जो उसके दोस्त थे साथ में, फिर उसने अपने दोस्त को भी लेकर के यहाँ आया। और भक्तों देखो, बाबा तो त्रिकालदर्शी हैं और गुरु भी त्रिकालदर्शी होते हैं। तो जब दूसरा उसका दोस्त यहाँ पर आया तो भक्तों उस बच्चे की शादी हो गई थी। दूसरे बच्चे की, जो दूसरा आया था उसकी शादी हो गई थी, लेकिन जो पहले जज बना था उसकी शादी नहीं हुई थी। अब वो जब हमारे सामने उसने सवाल किए तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तेरे बेटा होगा, इधर तेरा बेटा जन्म लेगा और उधर तेरी नौकरी लगेगी, यानी कि तुम जब जज बनोगे और जब तुम जज बन जाओगे तो तुम्हें यहाँ साईं बाबा की यहाँ पर आकर के माला चढ़ानी होगी। तो ऐसे ही हुआ। जब तक उस बच्चे के ये भी नहीं पता था कि मेरी पत्नी गर्भवती है, लेकिन समय आया, वो बहू गर्भवती भी हुई। उसके बाद में उसको बेटे ने जन्म लिया और उसके बाद वो जज बना। आज मेरे इस भक्त ने 2 जज बन चुके हैं इस द्वारका माई से, और कई सारे बच्चे ऐसी एक दूसरे से सुनते हैं तो वो लाइन में लगे हुए हैं, आएगा नंबर उनका भी। तो ये तो रही जज की बात। अब ऐसे ही एक भक्त जो हमारे यहाँ पास में ही रहते थे वो आए। उन्होंने कहा कि माँ, मुझे बाहर जाना है
और मेरी पढ़ाई यहाँ पर पूरी हो गई और मुझे विदेश का करा दो। उसका विदेश का कराने लगे हम, वीज़ा में दिक्कत आई, एक दो और कमियां आई, वो भी यहाँ से पूरी कराई। लेकिन भक्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, जिस समय हम यहाँ पर समय बोल दें वही समय में सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो उस बच्चे का हमने वहाँ पर करा दिया। अब उसकी वहाँ पर वो कनाडा गया यहाँ से और उसकी पढ़ाई पूरी हुई। लेकिन पढ़ाई के बीच बीच में वो हमसे बातें करते रहता था फ़ोन पर, और कभी कभी उसकी माँ भी हमारे से ही करती थी बात, आकर के पूछती रहती थी। उसकी वहाँ पर पढ़ाई पूरी हुई। इसी बच्चे के कारण हमने भी यहीं बैठे बैठे कनाडा भी देखा। एक बार रात को उसका फ़ोन आया तो हमने देखा कि रात में वहाँ पर खिड़की के नीचे ऐसे, जहाँ हम यहाँ पर नगर पालिका की सफाई करते हैं, तो वो सफाई कर रहे थे ऐसी। तो मैंने कहा, बेटा क्या तुम्हारे यहाँ पर सुबह को झाड़ू लगती है क्या, बहुत जल्दी रात में लगती है क्या? तो उसने बताया, नहीं माताजी, यहाँ पर ये बर्फ़ को हटा रहे हैं। तो हमें ऐसे अपना यहीं से बैठे बैठे कनाडा दिखा था। तो उस बच्चे की फिर इंटर्नशिप की बात आई, तो यहाँ से हमने उसका इंटर्नशिप भी कराया और आज वो कनाडा में ही नौकरी कर रहा है। और उसके मम्मी पापा भी यहाँ से घूमने गए हैं, कई कई महीने वहाँ रह के आते हैं, और आज वो बच्चा बड़ा खुश है। पर जब भी यहाँ आता है तो इस माँ से मिलके ज़रूर जाता है। तो ये गुरु की महिमा है। ऐसे ही एक भक्त की बात और है कि वो पढ़ रहा था यहाँ पर, बीटेक कर रहा था। तो जैसे रेंट पर रहते हैं तो वो किसी के यहाँ पर था, तो उसने अपने मकान मालिक से सुना कि एक ऐसे ऐसे वहाँ पर रहती हैं और वो बताती हैं। तो वो बच्चा यहाँ पर आया। जब बीटेक कर रहा था तो उसका यहाँ पर प्रथम गुरु उसने बनाया। देखो, एक बच्चा गुरु बना रहा है, तो उसकी आस्था जुड़ी, गुरु बन गए हम उसके। और आज वो लड़का बीटेक करके और यहाँ से चला गया और फिर उसने और भी इंजीनियरिंग करी। उसके बाद उसने पढ़ाई भी करी और करता करता आज वही बच्चा हमसे बोलता है कि गुरु माँ, आपने तो हमारी लाइन ही चेंज कर दी। मैंने कहा, कैसे बेटा? आज वो एक स्कूल में सरकारी टीचर है। तो कह रहा था, बनने तो मैं जा रहा था इंजीनियर और आपने मेरे को सरकारी मास्टर बना दिया। तो जब, और उस बच्चे की बात ये भी है भक्तों, मैं आपको बताऊं, हर गुरु पूर्णिमा को वो कहीं भी रहे लेकिन इस माँ को नहीं भूलता। चाहे उसको रात को ही आना पड़े या एक दिन पहले आना पड़े, वो भक्त यहाँ पर हाजिरी लगा के ज़रूर जाता है, इस माँ को ज़रूर याद करता है। और अब उसकी शादी भी हो गई और अब वो भी बाप बनने वाला है। ऐसे ही एक भक्त की और है कि एक दूसरे से पता चलता है। ऐसे वो भी एक बच्चा था, वो अलीगढ़ से हमारे पास आया। उसने, वो दोस्त थे आपस में, उसको पता चला कि ऐसे वहाँ पर हुआ। उसने पढ़ाई पूरी करी, उसको देहरादून भिजवाना था। उसने कहा कि मुझे देहरादून में पढ़ाई करनी है। उसकी वहाँ पर पढ़ाई पूरी कराई और पढ़ाई करने के बाद में उसने कुछ समय कहीं बाहर जाकर के नौकरी भी करी, लेकिन फिर उसका वहाँ मन नहीं लगा। फिर उसने कहा कि मुझे और पढ़ाई करनी है। फिर इस गुरु ने उसकी और पढ़ाई पूरी कराई और आज वो बहुत अच्छी कंपनी में कार्यरत है। अब शादी की चिंता हुई उसको, तो उसके मम्मी पापा ने भी पूछा और स्वयं वो आया और आकर के उसने पूछा कि नेक, हमें ये तो बताओ कि हमारी शादी कब होगी। अब तो हम अपने पैरों पर भी खड़े हो गए। तो इनके बताने की विधि भी निराली है और आप तो जानते हैं कि कैसे इनकी बातें होती हैं। जब उसने पूछा शादी के लिए तो बाबा ने बताया कि बेटा, तेरी शादी ऐसी लड़की से होगी जो बहुत बारीकी से देखती हो, बहुत किसी भी चीज़ को बहुत ध्यान से देखती हो और ऐसे लगा के देखती हो। तो यही तो हिंट होते हैं। उसने कहा, अच्छा। फिर कुछ समय बाद जहाँ वो नौकरी कर रहा था वहीं उसको ऐसे ही लड़की मिल गई और आज वो मेरे से कहता है कि बाबा, आपने मेरी शादी एक साइंटिस्ट से करा दी।
साइंटिस्ट जैसे कि बाबा ने पहले बताया था। तो अब वो जब भी हम मिलते हैं, जब भी वो आता है या जब भी किसी से कहता है, तो वो वही हमारी यही बात रिपीट करता है कि बाबा आप ही ने तो बताया कि तुम्हारी बहू ऐसे देखेगी और उसी से शादी होगी। आज वो भी खुश है और वो भी ये कहता है कि माँ मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, आप बताओ कब आएंगी, जब आप कहोगी मैं आपका जब भी टिकट करा दूँगा। ऐसे अब एक और भक्त की मैं आपको बताती हूँ कि एक माँ दुखी होकर के हमारे पास आई और कहने लगी कि मेरा बेटा हर बार गवर्नमेंट की तैयारी करता है लेकिन वो असफल हो जाता है, कहीं दौड़ में रह जाता है, कहीं कैसे रह जाता है, हर तरह के उसने न जाने कितने दे दिए। हमने कहा ठीक है, आप ऐसा करना कि आप अब की बार जब इंटरव्यू हो तो आप हमें बताना। तो जब इंटरव्यू का टाइम आया तो माँ हमारे पास आई। हमने कहा ठीक है, आप सुबह आ जाना और हम उसको आशीर्वाद दे देंगे। अब सुबह ही सुबह 5 बजे वो हमारे घर आते हैं, क्योंकि बेटे को जाना पड़ा इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वो हर बार दौड़ में रह जाता था, कभी कैसे रह जाता था। अब उस भक्त का सुबह ही सुबह कर दिया आशीर्वाद, चला लेकर के वो यहाँ से गया। और जब उसका इंटरव्यू हुआ तो शाम को उसकी माँ हमारे पास आती है और बड़ी खुशी से कहती है कि आपने तो कमाल ही कर दिया, मेरा बेटा कभी 2 फुट की दूरी से कभी कैसे रह जाता था, और आज उसने मेरे से शाम को आके ये बोला कि माँ आज मैंने ऐसा इंटरव्यू किया कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो इंटरव्यू मेरा कैसे हो गया। वो हो गया, ठीक है। अब उसका लेटर आने में दिक्कत हुई, वही माँ फिर आती हैं। हमने कहा ठीक है चलिए हम कराते हैं। और बाबा ने जैसे ही अपने हाथ चलाए कि जाओ तुम्हारा इंटरव्यू लेटर टाइप हो गया, जो समय साईं ने दिया उसी समय में उस बच्चे का इंटरव्यू लेटर आया और आज वो बैंक में कार्यरत है। इस गुरु की महिमा का यही तो असर है कि जो सच्चे दिल से चाहता है उसे वो ज़रूर मिलता है। ऐसे ही एक बार की बात और है कि हमारे पास 3-4 लड़के आए, कहने लगे बाबा ये लड़का जो है मेरा भाई है, मामा का लड़का है और हर बार रह जाता है। हमने कहा ठीक है चलिए अब बताइए आप यहाँ पर क्या बांटेंगे। तो उसके मुख से निकला अगर मैं ऐसा हो गया, क्योंकि मैं बार बार रह जाता हूँ, मैं आर्मी की वो कर रहा हूँ तैयारी, लेकिन मेरी तैयारी पूरे होने के बावजूद भी मैं रह जाता हूँ। हमने कहा ठीक है, मुख से निकला क्या बांटेगा। उसने कहा कि आप जो कहेंगे वही बांटूंगा। हमारे सामने रसगुल्ले आए। हमने कहा ठीक है बेटा तुम रसगुल्ले बांटना है जब तुम्हारा ये सिलेक्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए। उसने कहा ठीक है बाबा। अब वो लड़का गया, आर्मी की तैयारी जो कर रहा था, आर्मी में उसका सिलेक्शन हुआ। जब सिलेक्शन हुआ फिर वो ट्रेनिंग पे गया और वहाँ से जैसे ही आता है, जब इंटरव्यू दे के आता है तो सबसे पहले उसने यहाँ मंदिर में आकर के रसगुल्ले ही बांटे। तो ये बहुत छोटी सी बात होती है, लेकिन जब उसको पता चल जाए और वो करा दे तो बहुत बड़ी बात बन जाती है। इसमें बच्चे बिल्कुल थक जाते हैं, निराशावादी हो जाते हैं कि जब वो ऐसे बार बार तैयारी करते हैं और रह जाते हैं तो, और जब ये कह दे कि ऐसा होगा तो ज़रूर होगा। आप मेरे साईं में देखते हैं अल्लाह मालिक भला होगा तेरा, तो फिर उसमें ज़रूर अच्छा ही होता है, उसी में इन्हीं का आशीर्वाद छिपा होता है। ऐसे ही एक भक्त ने यहाँ पर बच्चा था, वो भी तैयारी कर रहा था। आज देखिए उसकी देखो कैसी महिमा है कि इसकी कि अपने ही पास बुलाया। अब मैं एक बच्चे की और बात कर रही हूँ। वो अपने किसी जान पहचान की दोस्त के साथ आता है और वहाँ पर आया और उसने यहाँ पर 7 बृहस्पतिवार बोले कि मैं यहाँ 7 बृहस्पतिवार माथा टेकूँगा और मैं बहुत निराश हो चुका हूँ, मैं हमेशा असफल हो जाता हूँ। देखिए भक्तों, उसने 7 बृहस्पतिवार यहाँ पर आकर के प्रसाद चढ़ाया और देखो बाबा ने उसको कहाँ बुलाया, उसका भी आर्मी में ही हुआ है। और आज वो अहमदनगर जो शिरडी में पड़ती है, जब हम राहता जाते हैं
तो वहीं महाराष्ट्र में अहमदनगर पड़ता है, जो बाबा की ही नगरी में है। आज उसकी वहीं पर पोस्टिंग है। तो देखो कैसे अपने पास उस बच्चे को बुलाया, लेकिन आज वो हमसे वहीं से फ़ोन करता है और ये भी कहता है कि जब आप शिरडी आएंगे तो आप मुझे ज़रूर बताना। तो ऐसे ही गुरु अपने बच्चों को कैसे लेके जाता है। ऐसे ही एक भक्त हमारे बाहर रहते हैं, तो उनके बच्चे की एडमिशन में दिक्कत हो रही थी। जैसे कि वो चाह रहे थे कि इस कॉलेज में हो, इस यूनिवर्सिटी में हो, तो वहाँ नहीं हो रहा था, जो उनके घर से थोड़ी दूरी पर था और एक और ज़्यादा दूरी पर था। तो वो चाहते थे, ये अमेरिका की बात है। तो जब उन्होंने हम पर फ़ोन किया कि माँ हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ज़्यादा दूर नहीं जाए, तो हमने कहा कि ठीक है बेटा, 6 के अंक में आपका बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। और हमने पूछा कि क्या इतने किलोमीटर पर में ये चीज़ें आती हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ इतने किलोमीटर के अंतर में पड़ता है और इतनी इसमें ये रास्ते में ये सब आता है। तो देखिए भक्तों, उस बच्चे का वहीं पर एडमिशन हुआ। फिर वहाँ से हमारे पास आया कि माता जी आपने 18 तारीख बोला था और मेरे बेटे का 18 तारीख में ही हो गया। और ऐसे ही एक बात और हम बाहर की ही बताने जा रहे हैं आपको कि एक बच्चा जो एक अच्छे शहर यहाँ पर पढ़ता था, तो वो भी हमारे पास आया और उसने ये बोला कि मुझे बाहर पढ़ने जाना है। और ये अभी हाल फिलहाल की ही बात है। तो बाबा ने कहा ठीक है, आपका मैं बाहर का कराती हूँ और आप देख लेना, अपनी तरफ से पढ़ाई करो। बाबा ने उसकी सुनी, यहाँ पर आया और वो बहुत दूर से आता था और अपनी गाड़ी से आया और बाबा को भोग लगाया और बाबा से आशीर्वाद लिया और गया। तो बाबा ने जिस समय उसे बताया कि तुम इतने के अंक में जाओगे, क्योंकि साईं जो होते हैं कोई कुंडली तो देखते नहीं है, वो तो एक समय बता देते हैं। और उस समय में जब वो गया तो मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ क्या बोल के गया, क्या भक्तों के भाव होते हैं अपनी माँ के लिए। तो जब वो वहाँ पर पढ़ने गया तो उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। अब हाल फिलहाल में उसकी इंटर्नशिप और नौकरी का चल रहा है। अब वो मुझे कराना है। पिछली बार मैंने उसी के पासपोर्ट के लिए बोला था कि कहाँ है उसका पासपोर्ट। उसने बोला कि माता जी मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो बाबा ने बताया था कि जहाँ तुम्हारी फाइलें रखी हैं वहाँ पर तुम्हारा पासपोर्ट मिलेगा तुम्हें। वो भूल गया था कि वो पेपर फ़ोटो कॉपी कराने गया था और उन कॉपियों में ही उसके पासपोर्ट रह गया था वहीं दुकान पर जहाँ उसने फ़ोटोकॉपी कराई थी। तो बाबा ने बताया कि तुम्हें वहीं मिलेगा। लेकिन जब उसने बोला था तब रात थी, तो उसने कहा कि मैं सुबह को वहाँ जाऊँगा और अपना वो पासपोर्ट वहीं पर पूछूँगा। तो उसको वहीं पर पासपोर्ट मिला फ़ोटोकॉपी वाले की जगह पर। अब उसने बोला कि अगर मेरी नौकरी का, देखो बच्चों का भाव होता है, तो उसने बोला कि अगर मेरी नौकरी यहाँ पर लगी तो मैं अपनी माँ को ज़रूर यहाँ बुलाऊँगा। तो उसने मुझे बाद में बताया। ऐसे ही मेरे भक्तों के भाव होते हैं, क्योंकि भाव जो होते हैं वो अंदर से उत्पन्न होते हैं, वो कहीं से लाए नहीं जाते। अगर तुम्हारा कोई काम यहाँ से बनता है, तुम इतने निराश हो चुके होते हो और तुम्हारा जब काम बन जाए तो पता नहीं खुशी में इस माँ के लिए क्या बोल दो, क्या कर दो। ये तो एक अपने अपने विचार और भाव होते हैं। और आस्था भी तभी बढ़ती है जब हमारा जैसा रूप होगा। आपने सुना है ना साईं की कथा में, साईं की आरती में, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा तुम्हारा मन होगा वैसी मेरा ही मन होगा। और मन जो होता है ये अंदर से होता है। ऐसे ही हम एक दूसरी स्टेट में गए हुए थे, अभी कुछ 15-20 दिन पहले की बात है भक्तों। तो वहाँ पर भक्तों का तांता लग गया हमारे पास। तो उनमें से एक भक्त कहने लगा कि मेरे पापा की जो इच्छा है वो आर्मी में जाने की है। मेरे पापा हाइडल में गवर्नमेंट जॉब करते थे, लेकिन मेरी इच्छा, उनकी भी इच्छा यही थी कि मैं आर्मी में जाऊं। वो मुझे आर्मी की ड्रेस में देखना चाहते थे, लेकिन अब वो नहीं है। तो उसने कहा कि मेरा अभी इसी महीने में होना है, आप प्लीज़ कृपा कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप ऐसा करना, जब हम अपने वहाँ पहुँच जाएंगे अर्जी तो हम आप आज ही लगा देंगे,
लेकिन जब पेपर होगा, जब आपको जाना होगा, आप मुझसे एक दिन पहले बात करना। हम यहाँ आ गए। वो लड़का जब उसका पेपर का टाइम आया, उसने बीच में भी 1-2 बारी हमसे कांटेक्ट किया, फ़ोन करके हमसे पूछता रहा। लेकिन जब उसका पेपर का टाइम आया तो उसने जाने से पहले हम पे फ़ोन किया। फिर वहाँ पर पहुँच कर के फ़ोन किया। जिस समय उसने हमसे फ़ोन किया तो हमारे मुख से निकल गया कि बेटा बैरियर उठ गया और शिरडी यात्रा पक्की। अब इतना कहना था। अब वो बच्चा थोड़ा खुश हुआ, लेकिन हमने सोचा कि हमने इसको पहले ही बोल दिया, कहीं ऐसा ना हो कि ये अपना सुबह जो देगा उसमें थोड़ी गड़बड़ कर जाए। फिर दोबारा उसने फिर फ़ोन किया कि माता जी क्या मेरा हो गया? मैंने कहा नहीं बेटा, अभी तो हमें बैरियर उठाना है, बैरियर उठाना है। और तुम्हें शिरडी के लिए जब मंदिर खुलेंगे हमारे 10 के अंक में, अभी तो हमारे मंदिर नहीं खुले हैं, और शिरडी जो खुलेगा वो 10 का अंक यानी कि अक्टूबर से और सन 20 तक हमारा मंदिर खुलेगा। तो हमने कहा जब तुम वहाँ पर शिरडी यात्रा करने जाना और हम तुम्हारा ये बैरियर उठवाएंगे, क्योंकि अभी तुम बैरियर पर ही हो, क्योंकि भाषाएं की जो भाषा है वो समझना ही ऐसा है। तो उसने कहा ठीक है। लेकिन शाम को अगले दिन हमारे पास फ़ोन आया कि माता जी आज का मेरा सिलेक्शन हो गया है और अब सुबह इंटरव्यू है, उसे और पास करा देना। मैंने कहा ठीक है बेटा। और उसने इतने औरों से फ़ोन कर कर के जो उससे जुड़े हुए थे, जिनका फ़ोन हमारे पास आया, हमने सुना कि वो बच्चा इतना खुश है, इतना खुश है कि मानो उसे क्या मिल गया हो। और भक्त हमसे कहते हैं कि अगर हमारा ये काम हो जाए तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो हम क्या बोलते हैं, हमारी ये खुशी नहीं है, हमारी खुशी उसमें है जब आप हमारे यहाँ आएँ और हमसे कहें कि माँ आपने जैसा कहा था हमारा ऐसा हो गया। सबसे बड़ी मेरी खुशी मुझे उसमें मिलती है। क्योंकि माँ क्या चाहती है, माँ तो यही चाहती है ना कि जब मेरे बच्चे बहुत अच्छे काम करें, बहुत अच्छे ओहदे पर रहें, तो माँ को कितनी खुशी होती है, माँ कितनी गर्वित होती है। तो मेरा भाव ऐसे ही उन बच्चों के प्रति एक गर्व से कहती हूँ कि आज मेरा बच्चा वहाँ इस पोस्ट पर है, आज मेरे बच्चे आर्मी में हैं, आज मेरे बच्चे जज बने हुए हैं, आज मेरे बच्चे नेवी में हैं, आज मेरे बच्चे स्कूल में हैं, और आज इतनी अच्छी अच्छी कंपनियों में मेरे बच्चे कार्यरत हैं, और इतने अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जिनको वो नहीं कर सकते, क्योंकि आज के ज़माने में कंपटीशन का ज़माना है और परसेंटेज ज़रूरी होती है। लेकिन इसने अगर मन से यहाँ पर माना, जिस भी भक्त ने, जिस भी बच्चे ने, तो उसका तो इन्होंने उसको ज़रूर दिया है, क्योंकि भक्त के भाव के ऊपर इच्छा होती है। ऐसे ही मैं आपको एक लड़की की बात बताती हूँ। अब वो शादीशुदा थी और वो टीचर थी। तो एक हमारे पास में ही है, वो टीचर थी और वो आपस में दोनों मिली हुई थी। तो आपस में जैसे बातें करती हैं, तो उसने कहा कि आप हमारे यहाँ आओ, मैं आपको एक जगह लेके जाऊंगी, और हमारी एक माता जी हैं, और ऐसे ऐसे वो बताती हैं और करती हैं। अब वो आई मेरे पास लड़की, वो कहने लगी कि मेरी शादी हो रखी है, और मेरी शादी जिससे हुई है, मेरा पति बाहर रहता है विदेश में, और मेरी सास मुझे मेरे घर नहीं जाने देती, मैं अपने मायके में रहती हूँ और मैं यहाँ पर टीचर हूँ। लेकिन जब मैं ससुराल में जाती हूँ तो मेरी सास दरवाजे बंद कर देती है और पति को वो आने नहीं देती, और जब मैं पति के पास फ़ोन करती हूँ तो मैं 50-50 मिस कॉल डालती हूँ, लेकिन मेरा पति एक बार भी जवाब नहीं देता है। और जो हम कुछ कंप्लेंट करते हैं तो हमारे जो परिवार वाले हैं वो ऐसे हैं कि वहीं से बाहर ही उस चीज़ को कटवा देते हैं। हमने कहा ठीक है, हमने देखा, हमने कहा चलिए ठीक है, आप आते रहना, मैं आपका कराऊंगी। जब हमने बोला कि आप आते रहना और हम आपको आपके घर भिजवा देंगे, तो वो बार बार हर हफ्ते आने लगी और हमसे कहती कि आंटी आप कहती हो कि मैं तेरे को भिजवाऊंगी, मैं तेरे को उसको यहाँ बुलवाऊंगी, लेकिन मैं नहीं समझती वो कैसे आएगा और वो कैसे मेरा फ़ोन सुनेगा, जो मेरा फ़ोन ही नहीं सुनता है। मैंने कहा बेटा चिंता मत करो, एक दिन ऐसा आएगा कि तेरा पति तेरे पास होगा
और या फिर तू उसके साथ जाएगी या फिर वो यहीं पर आएगा। बस वो रोती रोती ऐसे हिलती रहती थी, उसकी आंखों के आंसू नहीं सूखते थे। हमने कहा बेटा एक दिन ऐसा आएगा कि ये तेरे आंखों के आंसू बिल्कुल नहीं होंगे और तू हमसे खुशी के आंसुओं में ये बात करेगी। तो उसने कहा ठीक है। अब हमने कहा ये तेरे आंसू जाए नहीं जाएंगे। अब वो लड़की जब भी आती बस यही कहती, आंटी आप कहती हो आप मैं मिलाऊंगी, पर मुझे आसार नहीं लगते कि वो मिलेगा मेरे से। हमने कहा बेटा साईं के वचन सत्य हैं, यदि हमने बोल दिया उसके वो हमसे बुलवाता है। अगर हमने बोल दिया कि तुम जाओगी और हम मिलवाएंगे तो समझो आज नहीं तो कल मिलवाएंगे। और भक्तों बाबा ने ऐसा ही करा। वो लड़की अपने ससुराल भी गई, उस पति से भी मिली और मुझे उस लड़की ने ही बताया जो उसकी यहाँ पर टीचर थी। उसने बताया कि माताजी उस लड़की की नौकरी भी अच्छी लग गई और आज वो सरकारी नौकरी पर पहुँच गई है और उसका पति भी आ गया है और आज वो बहुत खुश है देखो। तो मुझे कितना अच्छा लगा। हालांकि उस लड़की ने नहीं हमसे बात करी, उस लड़की ने नहीं हमें धन्यवाद भी दिया, लेकिन जो उसको लेके आई थी उसने हमारा धन्यवाद किया कि आज आप ही की कृपा से वो आज अपने घर गई हुई है। तो ऐसे ऐसे भी भक्त होते हैं। तो ऐसे ही बात हम बताते चले जाते हैं आपसे कि एक लड़का जो अभी जिसने 12th पास करी है, उसकी माँ ने कहा कि हम दूर नहीं भेजना चाहते और बच्चा हमारा जाना चाहता है, लेकिन आप ऐसा करो कि ये हमारे सामने भी रहे और ये हमारे संपर्क में रहे। और हम क्योंकि उसके पापा आर्मी में हैं और वो दूर रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि उम्र का नहीं है, लेकिन बच्चे की इच्छा है कि मैं दूर जाकर। हमने कहा ठीक है बेटा। तो हमने कहा क्या वहाँ एयरपोर्ट का रास्ता आएगा क्या, रास्ते में एयरपोर्ट आएगा क्या? ऐसी इसके बताने का तरीका है। मैं आपको शॉर्ट में फिर ये भी बताऊंगी कि साईं कैसे उस रास्ते को कैसे बताते हैं। तो हमने कहा क्या रास्ते में एयरपोर्ट आएगा? तो उसने फिर हमें बताया कि ऐसे जो 2 कॉलेज हैं जहाँ पर इसको जाना है वहाँ के रास्ते में एयरपोर्ट आता है और एक में ऐसा होता है। हमने कहा तो ठीक है आप कहाँ चाहती हैं? तो उसने कहा कि मैं बिना एयरपोर्ट वाले रास्ते पे चाहती हूँ। हमने कहा ठीक है ये आपका हम करा देंगे। और जब वो सुबह सुबह माँ बेटा जाने लगे एडमिशन के लिए, क्योंकि उसकी परसेंटेज भी थोड़ी कम थी, फिर बाबा की कृपा से जाते जाते मैसेज छोड़ दिया। जब आए हमने मैसेज देखा, पढ़ा, कर दिया तुरंत। उसके बाद में जब वो आए तो बाबा का शुक्रिया अदा कहा कि माँ आज आप ही की कृपा से मेरे बच्चे का पास में ही सिलेक्शन हो गया, पास में ही उसका एडमिशन हो गया है जो हम चाहते थे। फिर उसने बताया कि पापा की इच्छा थी कि यहीं पास में पढ़े, दूर ना जाए, और बच्चे की इच्छा थी कि दूर जाऊं, लेकिन माँ ये सब आप ही की कृपा है, आपकी असीम कृपा है जो आपने आज हमारा ये कार्य करा है। तो साईं के तो ऐसे ही चलते रहते हैं और करते करते ये ऐसे लेके जाते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता, और जब काम हो जाता है तब इसकी महिमा का पता चलता है। और अब मैं आपको शॉर्ट में ये बताना चाहूँगी कि जब हमारे पास कोई भक्त आता है तो हम उसका जो बताते हैं वो उसके फेस से बताते हैं, और फेस से उसी के परिवार के, जैसे जन्म का दिन है, महीना, या कोई मैरिज एनिवर्सरी का है, या उसके घर में किसी के कुछ भी हुआ हो, चाहे वो कितनी पुरानी बात हो, चाहे कितनी नई बात हो, या प्रेजेंट चल रहा हो, तो उसी से ही हम अंक निकाल करके उसको बता देते हैं। क्योंकि हमारे साईं भविष्य ज़्यादा कराते हैं हमसे। पास्ट तो 1-2 बात इसलिए बताते हैं ताकि उसे पता रहे कि हाँ पास्ट तो ऐसा हमारे साथ हुआ था, लेकिन ज़्यादा जो चलते हैं हमारे द्वारा फ्यूचर का चलाते हैं। आपको पता है ना भक्तों कि हर इंसान की 3 बातें ही होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट सबको पता होता है और फ्यूचर किसी को नहीं पता होता, और प्रेजेंट जो चल रहा होता है
वो भी सब थोड़ा बहुत जानते हैं कि जैसा हमारे साथ चल रहा है, लेकिन आगे का किसी को नहीं पता होता। लेकिन आगे का किसे पता होता है? मेरे साईं को पता होता है। यही सब जानता है, ये एक भगवान है, और इसको जिसने सच्चे दिल से माना है उसका बेड़ा पार हुआ है। मेरे पास तो अनेकों अनुभव हैं, अनेकों क्या, मैं तो बता ही नहीं सकती, इतने अनुभव हैं जो मेरे भक्त के द्वारा मेरे से जुड़े हुए हैं। और मेरे हर भक्त के पास इतने अनुभव होंगे, मुझे उनमें से बहुत कम याद रहते हैं, क्योंकि मैं तो आता रहता है मैं चलाती रहती हूँ। जैसा अच्छा आता है उसे आगे बढ़ा देती हूँ, जो गलत होता है उसको काट देती हूँ। और ऐसे ही एहसास कराते हैं। आपने देखा होगा साईं के, अगर जो कोई भक्त मेरे साईं सीरियल देखता है उसमें पता चलेगा सब कि कैसे साईं इधर मत जाना, और कैसे अपना आभास कराते हैं कि वहाँ पर दुख होगा तो वहाँ मत करना है, कैसे उसका रास्ता निकालते हैं कि यहाँ पर तेरा भला होगा। तो ऐसे ही मैं एक छोटी सी बात और बताती हूँ कि एक भक्त, उसके 2 बेटे हैं और दोनों बेटे बाहर हैं। वो अकेली यहाँ पर रहती हैं। उनका मन नहीं है कि मैं अपने बच्चों के पास रहने जाऊँ, लेकिन मिलने जाऊँ, रहने ना जाऊँ। तो वो हमसे कहती है कि मैं सिर्फ आप ही के ऊपर यहाँ पर रह रही हूँ। मेरे बेटे तो चाहते हैं कि माँ हमारे पास आकर के रहे, लेकिन मेरी इच्छा है कि अभी तो मेरे चल रहे हैं, मैं बाद में उनके पास जाऊँ। करेंगे तो वही। हमने कहा ठीक है। बस वो जब भी आती है वो यही कहती है कि जब मेरी कुछ ऐसी बात होनी हो तो मुझे बता देना, कहीं मेरे साथ ऐसी गड़बड़ हो। मैंने कहा जब तुम्हारे साथ ऐसी अनहोनी होनी होगी तो हम आपको पहले आगाह कर देंगे और आप अपने बेटों के पास चली जाना। तो अब वो महिला यहाँ पर रह रही थी, तो देखो कैसी साईं कैसे रक्षा करते हैं उस बुजुर्ग महिला की, और कैसे एक दूसरे के घट में बैठते हैं। आपको पता ना, जब कोई काम हो जाता है तो भगवान स्वयं आके थोड़ी ना खड़े होकर कहते कि मैं आ गया और मेरे को पूजो। तो एक दूसरे के इंसान के रूप में ही तो साईं या भगवान आकर के दर्शन ना दे करके, लेकिन अपना एहसास करा जाते हैं और उसका काम करा देते हैं। तो वो महिला, उसके छोटे बहू और बेटा मिलने आते हैं यहाँ पर अपनी माँ के पास। माँ बिल्कुल ठीक थी, कोई परेशानी होनी थी। कैसे? उस महिला के पैर में बहुत चोटें लगी हुई हैं, एक पैर में एक्सीडेंट है, तो उस पैर से वो बेकार है। तो देखो कैसे बच्चे जाते हैं मिलकर के अपनी माँ से, बहू बेटा और पोता पोती जा रहे थे, और करीब 10-12 किलोमीटर दूरी पे ही वो निकले होंगे। लेकिन पोती इधर, माँ की थोड़ी तबीयत क्या, पैर में दिक्कत हुई कि पैर एकदम जाम हो गया, नसें बिल्कुल एकदम से ब्लड रुक गया, जिससे कि पैरों से दिक्कत हुई। तो साईं ने उस पोती के घट में ऐसा भर दिया, वो पोती ने रास्ते में ही रोना शुरू कर दिया और कहने लगी कि मुझे अपना बर्थडे अपनी दादी के पास ही मनाना है, वापस चलो, मैं आगे नहीं जाऊंगी। और बच्ची कितनी बड़ी, 7 साल की होगी मुश्किल से। बच्ची ने गाड़ी में पैर फैलाने शुरू कर दिए। हार करके माँ बापों को वापस गाड़ी लानी पड़ी, और अपने घर आए तो देखा दरवाज़ा भी नहीं खुल पा रहा था। लेकिन माँ ने फिर जैसे तैसे करके दरवाज़ा खोला तो माँ के पैर में थोड़ी दिक्कत थी। फिर यहीं से डॉक्टर को दिखाया और ठीक करा, दवाई दिलवाई। तब वो माँ को छोड़ करके तब वो बहू बेटा फिर अपनी जगह पे गए जहाँ वो रहते हैं। तो ऐसे अगर कोई ऐसी बात होनी होती है तो साईं आकर के स्वयं रक्षा करते हैं अपने भक्त की। ऐसे ही हम आपको ऐसे अनुभव चलाते चले जाएंगे। और मैं अब आपको ये बताऊं कि आपकी साईं माँ के बहुत अनुभव हैं, और आपको अभी तो मैं सुना रही हूँ, फिर मेरे जितने भक्त जुड़े हैं जिन्होंने कोरोना काल में या जैसे भी अब तक के अनुभव दिए हैं, आपको अनुभव आपके इसमें आएंगे, यूट्यूब चैनल पर भी आएंगे, फेसबुक पर भी आएंगे। आपको विस्तृत जानकारी इसमें मिलेगी, जितने भी अनुभव हैं। और आप इस साईं माँ परिवार से जुड़िए। आपको विस्तृत जानकारी लेने के लिए साईं माँ परिवार पेज पर आइए, आपको वहाँ पर सब कुछ मिलेगा। और
यूट्यूब चैनल एक करा है जिसमें भक्तों के अनुभव आएंगे। आप उनमें आकर के और आप सर्च करो, जैसे भी आपको साईं माँ परिवार के अनुभव मिलेंगे। आपके जितने मैंने बातें बता रही हूँ मेरी कम होती हैं, भक्तों की ज़्यादा होती हैं, वो आपको इसमें मिलेंगे। और साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जीवन सफल होएगा तू साईं साईं बोल। तो भक्तों, साईं साईं बोलने से ही हमारे सारे कष्ट मिट जाते हैं। जिसने साईं को माना है, मैंने साईं को माना हूँ, जबकि मैं कुछ नहीं जानती थी, अब से पहले मैं नहीं जानती थी। तो ऐसे ही भक्तों, एक सरकार की बात भी बताती हूँ मैं आपको। अभी मैं मंदिर में, मैं बताती हूँ ना कैसे मेरे को दिखता है, तो मेरे को ऐसे दिखता है, कहीं कुछ घटना घटने वाली होती है तो मेरे को समझ में आता है कि वहाँ पर ऐसा होने वाला है, तो मैं फिर बताती हूँ अपने भक्तों को। तो मैं 21 तारीख की रात की बात है, मैं शेज आरती कर रही थी मंदिर में, और आरती करते करते मेरे सामने विजन ऐसे ही होता है। तो मैंने देखा कि कहीं बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और आग लग रही है, और उनमें से जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में से जो लाइटें चमक रही हैं वो पानी में दिख रही थी और लपटें उठ रही थी। और फिर मेरे सामने एक पानी दिखाई दिया बराबर में, उसमें से मुझे दिखा कि सूरज डूबा और फिर सूरज उगा। मैंने आरती पूर्ण करी, फिर मैंने सोचा ये मुझे कहाँ का दिखा। फिर मैंने अनुमान लगाया कि अब यहाँ पर रात है तो सूरज यहाँ पर डूबा है, और अब सूरज कहाँ उगेगा, कहाँ रात और कहाँ दिन होता पता है ना सबको, अमेरिका में। फिर मैंने अपने घर में आकर के अपने बच्चों से बताया कि मैंने अभी अभी आरती में ये देखा, क्योंकि मुझे हर चीज़ में दिखता है। हाँ, सामने भक्त बैठा हो उसमें दिखाई देगा ऐसे, और आशीर्वाद लेगा उसमें भी आएगा मेरे सामने। तो ऐसे ही जब मैंने अपने बाहर वाले भक्तों को बताया, उनको मैसेज डाला कि बेटा मेरे को तुम्हारे ही शहर में ऐसा ऐसा आग लगी दिखाई दी, आप ध्यान रखना। तो जो बाहर रहते हैं, अमेरिका में ही हैं, तो उन्होंने किसी ने कहा ठीक है माता जी ध्यान रखेंगे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। एक ने लिख के भेजा कि माता जी हाँ यहाँ कैलिफोर्निया में आग लगी है। फिर हमने कहा नहीं, फिर हमने उसको रिप्लाई करा कि नहीं, आप मेरा मैसेज ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि बिल्डिंग है, बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग के नीचे मुझे आग दिखाई दी, लपटें उठती हुई दिखाई दी और पानी दिखाई दिया। तो ये जंगल नहीं है, बिल्डिंग में के पास आग लगी है। और जब होगा फिर उन्हें अंक भी बताया, फिर किसी ने जिसने पूछा था उसके द्वारा देख करके अंक बताया कि ये अंक इस अंक में लगेगी, 6 के अंक में लगेगी। तो उस दिन हम सुबह नाश्ता कर रहे थे, 3-4 दिन बीतने के बाद में 26 तारीख को मैं जब सुबह नाश्ता कर रही थी तो चैनल मैंने देखा, न्यूज़ में आया कि कैनेश्वर शहर में आग लगी है, उस गाड़ियों में आग लगी। तब मैंने अपने भक्त पे डाला, मैंने कहा देखो आग यहाँ पर लगी है। तो 4-6 दिन मुझे पहले, 4 दिन पहले बता दिया कि वहाँ पर आग लगेगी। ऐसी मैंने बहुत कुछ बताया था आगे। तो अब ऐसा है भक्तों, आपको जितनी भी कथाएं, जितनी भी ये कहानियाँ, जितनी भी अनुभव जानने हैं, बहुत अच्छे सुंदर रूप से मिलेंगे, क्योंकि मेरे अनुभव में भक्तों के अनुभव फ़र्क है। तो भक्त अपने आप अनुभव डाल रहे हैं और आपको सुनना और आपको अच्छा लगेगा और इसमें आपको आशीर्वाद मिलेगा। मेरी तरफ से, साईं माँ परिवार की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप 11 बजे से 12 बजे तक साईं माँ परिवार से लाइव जो चलता है, आपका लाइव सेशन जो चला हुआ है, वो आप देखना और अपने भक्तों को भी जोड़ना। और मेरी तरफ से आपके लिए शुभ आशीर्वाद। फेसबुक पर देखो, माँ आपको आशीर्वाद देगी, लाइव दर्शन भी मिलेंगे। साईं राम बेटा, खुश रहो।